हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे मैनेजमेंट का। आप सभी को पता ही है कि हम इस क्लास के अंदर मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है और जो मैनेजमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। मैनेजमेंट की बेसिकली हम बात करते हैं ड्राइव की, तो ये आपका लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, मैनेज प्लस अगेयर, जिसका मतलब होता है टू लीड बाय हैंड। यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी पर्सन को लीड कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, डायरेक्टिंग ऑल और पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफन अ बिजनेस थ्रू डिप्लोमेंट। डिप्लोमेंट का मतलब होता है यहाँ पे प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल और इंटेंजिबल, ये सारे रिसोर्सेज आएंगे आपके, कि इन सारे रिसोर्सेज को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट की बेसिकली अगर बात करते हैं हम, आगे हम पढ़े भी गए, जहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है वो साइंस एज वेल एज आर्ट होता है। और बेसिकली मैनेजमेंट की हर फील्ड के अंदर ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी फील्ड आप लगा सकते हो। विदाउट मैनेजमेंट हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं चला सकते हैं। अगर आप भी स्टडी कर रहे हो, आप भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू ही आप प्रिपरेशन करते हो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्री प्लानिंग करके चलते हो कि कहाँ से कोर्स परचेज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटजी बनाते हो ना कि कितना टाइम मॉर्निंग में देना है, कितना टाइम इवनिंग में देना है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी बना रहे हो, ये एक तरीके से क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ही कर रहे हो आप। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, कोन्ज एंड ओडोनल के द्वारा दी गई है। तो ये जो पेपर के अंदर कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है कि कोन्ज एंड ओडोनल के द्वारा कौन सी डेफिनेशन दी गई है। तो थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। यानी कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक आर्ट होती है। एक आर्ट के थ्रू जब हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी आपको कुछ इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। नंबर 1 इज अ मैनेजमेंट एम टू रैपिड रिजल्ट इन इकोनॉमिक टर्म। यानी कि मैनेजमेंट का बेसिकली एम होता है कि एक परिणाम के रूप में प्राप्ति करना, या फिर उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तभी हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इम्प्लाई स्किल एंड एक्सपीरियंस इन गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। ये हमने ऊपर डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है। मैनेजमेंट एक तरीके से एक प्रोसेस होती है जो कि हर स्टेप बाय स्टेप पे चलती रहती है। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। ये हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक तरीके से कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है। एंड इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब होता है सार्वभौमिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हर जगह पर एप्लीकेबल होती है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक देखिए, फिर मैनेजमेंट क्या होता है, साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस किस तरीके से होती है, साइंस का मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन सम लॉजिक। यानी कि साइंस का मतलब ये क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग है वो किसी लॉजिक के ऊपर बेस है। तो मैनेजमेंट के अंदर हम कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि एज इट इज़ अप्लाई होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो हो जाती है आपकी साइंस, जिसका सेम रिजल्ट आएगा। और अगर हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट की बेसिकली आर्ट की अगर बात करेंगे, तो आर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि क्रिएटिविटी से हुआ। यहाँ पे क्रिएटिविटी यानी कि हर कोई क्या करता है, हर कोई सेम काम करता है, बट उसका तरीका जो रहेगा वो अलग रहेगा। लाइक आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ते हो तो सिलेबस या कंटेंट तो सेम रहता है, बट हर किसी का पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग रहता है। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैनेजर है, वो काम करवा रहा है किसी भी वर्कर से, तो काम तो वो करवा रहा है, ठीक है, काम तो उसको करवाना, और हर कोई मैनेजर काम करवाता है वर्कर से, बट हर किसी का तरीका जो है वो अलग अलग रहेगा। कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं, कुछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं, तो वो हर किसी का अलग अलग रहता है तरीका। तो यहाँ पर आर्ट का मतलब आ जाता है क्रिएटिविटी।
नेक्स्ट देखिए इज़ अ प्रोफेशन होता है। एंड नेक्स्ट है आपका एंडिवियर टू अचीवमेंट प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हम करते हैं कुछ पहले से, हम प्री प्लानिंग कर लेते हैं, डिटरमाइन करना निर्धारित कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव को, उनको अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो होते हैं ग्रुप में होते हैं और उनको काम डिवाइड किया जाता है, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। और इसने बोला नेक्स्ट देखिए 9th फिर करेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का सिस्टम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस भी हम करेंगे। सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको डिटेल से नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स के अंदर इनरोल करवा लीजिए जितना जल्दी हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या आप क्वेरी भी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर रहेगा 9812926011। यहाँ पर आप अपनी क्वेरी भी ले सकते हैं। ओके, हाँ जी। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम फिर स्टार्ट। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली इंक्लूड होता है इम्प्लाइज गुड लीडरशिप। एक गुड लीडरशिप की तरफ लेके जाता है हमें मैनेजमेंट, एक अच्छी लीडरशिप या फिर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की तरफ लेके जाता है। एंड मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एंड नॉट स्टेटिस्टिक। मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, स्टेटिस्टिक नहीं होता। स्टेटिस्टिक का मतलब होता है स्थिर, यानी कि जो बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं। देन ड्रो आइडिया एंड कंसेप्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, कि हम कुछ आइडियाज़ जो है वो जनरेट करते हैं। गोल ओरिएंटेड होता है एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि जो लेवल रहेंगे वो आपके डिफरेंट रहेंगे मैनेजमेंट के। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टॉप लेवल होता है, इनका डिफरेंस भी हम करेंगे। मिडल लेवल होता है और नेक्स्ट इज लोअर लेवल होता है। ओके, इनका डिफरेंस भी हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट नीड नॉट बी अ ऑनर एंड मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाँ मैनेजमेंट के फंक्शंस पे चलते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शन जो दिए गए हैं ना, वो अलग अलग ऑथर के द्वारा अलग अलग फंक्शन आपको दिए गए हैं। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, और आप अपनी नोटबुक और पेन ज़रूर आप अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी आपको लिखवाऊंगी साथ के साथ, जहाँ पर आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें लेक्चर के साथ साथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। तो होप सो आप सभी को समझ में आएगा। और नोटबुक और अपनी पेन जो है वो ज़रूर साथ में रखें। ओके, देखिए यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ कि अलग अलग ऑथर के द्वारा अलग अलग फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट के दिए गए हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, नंबर 1 आता है लूथर गुरलिक के द्वारा जो दिया गया है, देखिए POSDCORB। यहाँ पे हम P से बात करेंगे तो P से क्या बनता है, प्लानिंग। O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, देन C से अगर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग, CO से बनेगा कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। ओके,
ओके, इसकी फुल फॉर्म यही रहती है और पेपर के अंदर पूछा गया भी है बहुत बार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है या फिर ये किसके द्वारा दिया गया है। इस तरीके के आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथ के साथ आप कंसीडर करते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो नोट्स के अंदर नहीं मिल सकती। कुछ मैं आपको एडिशन के अंदर लिखवाती रहूँगी, साथ के साथ लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलता रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए, हेनरी फ्योल के द्वारा क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। हेनरी फ्योल की हम लिखते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है कम्युनिकेटिंग, देन आता है कोऑर्डिनेटिंग, देन कंट्रोलिंग। ओके, जो ये आपके ये दिए गए हैं हेनरी फ्योल के द्वारा। फिर हम फर्दर बात करेंगे कून्ज एंड ओडोनल के द्वारा कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए, लिख लीजिए, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद लिखिए ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये कुछ फेमस ऑथर के द्वारा डिफरेंट टाइप से आपके फंक्शंस जो है वो दिए गए हैं, जिनके बारे में हम स्टडी की है हमने अभी। तो ये आप मेन इंपॉर्टेंट आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं ये आपके क्वेश्चंस, यानी कि किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, किसके द्वारा दिया गया ये भी पूछ सकते हैं, और क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं ये सब चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, फिर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे, अलग अलग किस किस के द्वारा दिए गए हैं वो हमने कर लिए है। और अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग जो होती है सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं एक प्री डिटरमाइंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। प्री डिटरमाइंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, यानी कि पर्टिकुलर जो भी गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हम बेसिकली प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग के अंदर हम करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ एंड वेयर इट इज़ टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किस तरीके से होगा, इन सब सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके रिप्लाई आपको मिलते हैं प्लानिंग के अंदर। इन सब क्वेश्चन के रिप्लाई हम प्लानिंग के अंदर ही करते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किस किस स्टेजेस से होके गुजरता है प्लानिंग या फिर क्या प्रोसेस रहती है, डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, गिव ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्टेन, कमिट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या क्या रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अब पेपर के अंदर सीधा ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि प्लानिंग के बारे में बताइए या फिर कुछ डेफिनेशन, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पेपर के अंदर बेसिकली आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए और जो हमारी जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर आपका पढ़ने से क्या क्लियर होगा, पढ़ने से आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी कि प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। क्योंकि ये तो है नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। जब आपने सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, आपको प्रोसेस भी पता है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोसेस तो पता होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकल यही क्वेश्चन बन रहा है प्लानिंग के अंदर कि क्या प्रोसेस रहेगी। सो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है, नंबर 2 रिसोर्सेज, यानी कि क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब जो आपका जो प्लान हो सकता है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी या फिर शॉर्ट टर्म प्लान भी हो सकता है। देन आता है फॉर्मुलेट पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, प्रोग्राम एंड बजट, यानी कि आप क्या बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो, क्या मेथड यूज़ करोगे, क्या प्रोसीजर यूज़ करोगे, प्रोग्राम, बजट एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आप डिटेल से डिस्कस करते हो।
एंड नेक्स्ट आता है फिर डिज़ाइन स्ट्रेटजी एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और एक स्ट्रेटजी आप प्रिपेयर करते हो, डिज़ाइन करते हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो प्लानिंग है वो जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। हमारे 3 टाइप के लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जिसका हम डिफरेंस इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ओके, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, अभी हम करेंगे तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगी सब। देखिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर चलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या बताया गया है, देखिए आइए पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम वर्क को अरेंज करते हैं। एलोकेटिंग का मतलब होता है बंटवारा करना या बांटना, बंटवारा करते हैं या बांटते हैं वर्क को, अथॉरिटी को, रिसोर्सेज को। सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके, जो भी हमने गोल को डिटरमाइन किया है, जो भी गोल हमने सेट किया है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का या फिर वर्क को अच्छे तरीके से एलोकेट नहीं करोगे वर्कर्स के बीच में, तो काम क्या होगा, या तो जो काम है वो होगा ही नहीं, या फिर काम होगा तो वो रिपीटिशन पे होना स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से तो नहीं हुआ ना। और अगर मान लीजिए कि एक जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से जब आप बांट रहे हो कि पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी आप दे रहे हो, तो वही जो पर्सन है उसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। ओके, तो ये आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि बेसिकली जो वर्क को हम किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर। अगर बात करते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि चेन ऑफ कमांड, असाइनमेंट ऑफ जॉब, डिवीजन ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना इनको, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड देन हम बात करते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की, तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, हर एक पर्सन को, जो मैनेजर होता है वो हर एक पर्सन को अथॉरिटी वगैरह सारी चीज़ें डिवाइड करके देता है कि पर्टिकुलर गोल को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट करता है। और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि हर कोई जो पर्सन है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली काम करे। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हम स्टाफिंग की बात करेंगे। स्टाफिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, स्टाफिंग में आएगा आपका आफ्टर डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, असाइनमेंट ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये सब चीज़ें डिसाइड होगी ना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, असाइनमेंट ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है स्टाफिंग। अब जो स्टाफिंग फंक्शन है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो जो भी चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ ना, उनको अंडरलाइन कर लीजिए या नोट्स के अंदर मेंशन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं या फिर जो आपके एक्सपेक्टेड। स्टाफिंग के अंदर से ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से कि स्टाफिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो स्टाफिंग फंक्शन में। यहाँ पे इंक्लूड होता है आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल ऑफ पर्सोनल। ये सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड होगी आपकी स्टाफिंग के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि किसी भी पर्सन को हम कोई भी जॉब जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द मैन पावर की जो भी आपकी क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपॉइंट करेंगे। एंड ह्यूमन एलिमेंट आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मैनेजमेंट की प्रोसेस के लिए। दिस फंक्शन बिकम मोर इम्पोर्टेंट सिंस एम्प्लॉयज डिफर इन देयर परसेप्शन, लर्निंग एटीट्यूड, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, स्किल, मोटिवेशन फर्दर कॉम्प्लिकेट द फंक्शंस। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि यह जो फंक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये डिपेंड करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो उनका क्या परसेप्शन है, लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, वो डिपेंड करेगा। तो पर्सन टू पर्सन ही हमें वर्क को जो है वो असाइन करना चाहिए, पर्टिकुलरली राइट जॉब टू राइट पर्सन ही हमें अपॉइंट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिर डायरेक्टिंग की बात करेंगे। डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो डायरेक्टिंग में क्या आता है आपका,
बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर आएगा आपका डिटरमाइन द कोर्स एंड गिविंग ऑर्डर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, जहां पर ऑर्डर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, एंड प्रोवाइड डायनेमिक लीडरशिप, जहां पर किस एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट एट देयर वर्क प्लेस, यानी कि जो सुपीरियर पर्सन होता है या फिर जो लीडर जो पर्सन होता है वो वर्कर्स को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको प्रभावित कर रहे हो कि किस तरीके से हमें उनसे काम करवाना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो ये सब आ जाता है आपका डायरेक्टिंग के अंदर कि आप इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्डर दे रहे हो एक तरीके से। सब फंक्शन भी होते हैं डायरेक्टिंग के आपके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, डायरेक्टिंग के कौन कौन से सब फंक्शन होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हम फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन हमें याद रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये हमारे सारा याद रहता है। बट यहाँ पर जो पेपर के अंदर जो कन्फ्यूज़न आती है या जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस देता है, वो वहाँ से क्वेश्चन देगा जहाँ से आपको ये लगे कि या तो आप पढ़ना भूल जाओ या पेपर के अंदर आप भूल जाओ, तो यहाँ से आपको भूलना नहीं है। डायरेक्टिंग के सब फंक्शन भी होते हैं। अब कौन कौन से सब फंक्शन होते हैं देखिए, बात करते हैं। नंबर 1 आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका 2 वे प्रोसेस रहती है। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब 2 वे प्रोसेस रहती है, यानी कि एक पर्सन बोलता है, दूसरा पर्सन सुन रहा है और दूसरा पर्सन बदले में फीडबैक भी दे रहा है, क्योंकि विदाउट फीडबैक तो फिर जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई ना। अगर मान लीजिए कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, बदले में आप कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, आप शेयर भी कर रहे हो, बता रहे हो कि आपका लेक्चर कैसा लगा हमें और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या हमें एडिशन में क्या चाहिए, किस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें लेक्चर्स और चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप बताओगे तभी पता चलेगा ना, और तभी मेरी भी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगी। ओके, तो ये रहता है हमारा कम्युनिकेशन के अंदर रहेगा हमारा। नेक्स्ट देखिए फिर सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी रखना, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एज पर द इंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम उनको बताना पड़ता है, उनके ऊपर उनको सुपरवाइज करना पड़ता है कि वो टाइमली अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करे। ओके, तो ये आ जाता है सुपरविजन के अंदर। नेक्स्ट आता है फिर थर्ड आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो आपका बेसिकली 2 टाइप का होता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, या फिर इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक भी आप बोल सकते हो। कोर ऑफ मैनेजमेंट रहता है ये आपका, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। अब विदाउट मोटिवेशन कोई भी जो पर्सन है वो काम नहीं कर सकता, उसको काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंस्पायरिंग की ज़रूरत होती है। लाइक मान लीजिए आपका अभी एग्ज़ाम है, तो आपको एक मोटिवेशन है कि मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके बाद मेरे को जॉब लगना है, तो ये क्या हुआ, ये एक इंटरनल मोटिवेशन हुआ। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो पेपर अगर क्लियर नहीं होता है, ओके, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पेरेंट्स हमें क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर हम यूट्यूब से किसी की वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख रहे हैं, या फिर जिस पर्सन ने कुछ काम किया है, स्ट्रगल से उसने सक्सेस हासिल की है, हम उसकी वीडियोस सुन रहे हैं, वहां से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमें बाहर से मिल रहा है। इंटरनली क्या, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने खुद से बैच परचेज कर लिया, तो ये क्या हुआ, इंटरनल मोटिवेशन हुआ कि आपको अपना एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, आपको जॉब लगना है। तो ये आता है आपका मोटिवेशन के अंदर। उसी तरीके से सेम एम्प्लॉयज जो होता है उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो उनके मोटिवेशन के लिए भी जो मैनेजर है वो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है। बेसिकली आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल किस तरीके से होगा कि हम कुछ ना कुछ मॉनेटरी उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, लाइक हमने बोनस दे दिया, हमने कुछ सैलरी का इंक्रीमेंट दे दिया, इस तरीके से मॉनेटरी होगा। नॉन मॉनेटरी के अंदर अगर हमने कोई भी फंक्शन किया, वहाँ पे उनको शील्ड वगैरह दे दी, उनका सम्मान कर दिया, उनको कुछ जैसे कुछ बैच वगैरह प्रोवाइड कर दिया, बेस्ट एम्प्लॉय का बैच प्रोवाइड कर दिया, वो होते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट बात करेंगे लीडरशिप की। बात करते हैं हम यहाँ पे। लीडरशिप जो डिफाइन होते हैं, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो मैनेजर है वो गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को, या फिर सबॉर्डिनेट चाहते हैं कि हम भी जो हमारा जो लीडर है हम भी उसी की जैसे बने, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें, हमारा जो लीडर है वो बेस्ट है, कुछ भी जो हमें काम देगा हमें बताएगा तो वो गलत नहीं बताएगा। पर्टिकुलरली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक अच्छा लीडर।
नेक्स्ट देखिए देन आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर। ये आपका कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट ये इन्होंने बोला इट इज़ नॉट सेपरेट फंक्शन, रादर इट इज़ एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। एंड कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे जो सारे फंक्शन होते हैं वो ज़रूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट कोऑर्डिनेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के तो हम कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन तो हर एक फंक्शन में ज़रूरी होता है ना। अगर मान लीजिए आप मिलके नहीं चलते हो, आप आपस में मेल जोल के साथ नहीं चलते हो, तो आपका कोई भी जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज अ मस्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए देन नेक्स्ट बात, ये कुछ करेक्टरिस्टिक आपको दे रखे कोऑर्डिनेशन की ही दे रखी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट कंट्रोलिंग की हम बात करेंगे, तो कंट्रोलिंग आपका लास्ट स्टेप आता है आपका, जहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, देखा जाता है कि आपने क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं किया है। और इसकी जो प्रोसेस है ये आपकी बहुत बार पेपर के अंदर पूछी गई है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, और प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है, और ये आपका एक्सपेक्टेड भी है क्वेश्चन, क्योंकि पूछी गई तो ऑब्वियसली अभी भी पूछ सकता है पेपर के अंदर। साथ के साथ मैं आपको बताती रहूँगी इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है, कहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में आता है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिशमेंट करना, यानी कि पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना, कि आप स्टैंडर्ड कुछ भी मेंटेन कर सकते हो ना, ओके। यानी कि कोई भी यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो 3 घंटे के अंदर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। देन मेजरमेंट करते हो आप परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस किस पर्सन ने या किस एम्प्लॉय ने कितनी परफॉर्मेंस की है। देन नेक्स्ट आता है अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, मूल्यांकन करना। यहाँ पर आप करोगे, आप यहाँ पे कंपेयर करते हो, आप कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे। एंड कंपेयर करने के बाद लास्ट स्टेप आपका आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन के अंदर आएगा आपका कि आप क्या कर, यहाँ पे आप करते हो कि अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड से अगर आपका ज़्यादा आया है, जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि आप 3 घंटे के अंदर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, और किसी पर्सन ने 3 घंटे के अंदर 150 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, तो ज़्यादा जो है वो कैसे किया उसको भी आप चेक करोगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे भी ज़्यादा कर दिया आपने, तो उसकी सैलरी वैलरी तो इंक्रीज होगी ही, बट वहां से आप इवेलुएट भी तो करोगे ना कि क्या और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और अगर मान लीजिए कि 100 का सेट किया था बट कितने का प्रोडक्शन किया, 80 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पर आप चेक करते हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एम्प्लॉयज़ की वीकनेस है, या फिर हमारी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। देन आता है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये है हमारा 6 स्टेप कंट्रोलिंग। तो हमने यहाँ पे फंक्शंस किए हैं। फंक्शन का आपका इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको अरेंज करना भी आ सकता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, एक बार पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका, ये सारा आपको सेम दे दिया गया था यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो सभी को ही पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग में, तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कंट्रोलिंग पहले आएगा, कोऑर्डिनेटिंग बाद में आएगा। ओके, तो प्रॉपर अगर सही से आपको समझना है तो यहाँ पर आपको समझना है कि कोऑर्डिनेटिंग पहले आएगा और कंट्रोलिंग आपका बाद में आएगा। इन सब चीज़ों का आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप लेक्चर देखोगे, जैसे जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ से आपको एक एक चीज़ें आपको जो मैनेजमेंट की है वो क्लियर होगी, और मैनेजमेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आपका बाहर, इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। जो भी मैं आपको करवा रही हूँ सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में लेके चलूँगी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। ओके, तो आप टाइम टू टाइम वीडियोस पर अपडेट रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड सर्कल में है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के अंदर इनरोल करवा सके। सो ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।